नमस्कार, मैं राकेश जायसवाल आप लोगों का करियर क्लासेस सिविल लाइंस गोरखपुर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न उत्तर प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न और उसका उत्तर जो किसी भी परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि संविधान से संबंधित किसी भी परीक्षा में जो भी प्रश्न आए आपको मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम में प्रस्तुत करने चल रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान प्रश्न एवं उत्तर, ये हमारा कार्यक्रम कंटिन्यूअस चलेगा आधे घंटे का, और मैं संविधान की संपूर्ण विवेचना कर दूंगा प्रश्नों में और उसके साथ ही साथ उत्तर के द्वारा। आपको केवल ध्यान से सुनना है, लिखना है, समझना है और सारे प्रश्न का उत्तर यूं चुटकी बजा करके आप हल कर देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जरा देखिए, आइए तो शुरुआत किया जाए। मैं प्रश्न रख रहा हूं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संदर्भ में सर्वप्रथम किस भारतीय ने संविधान सभा की मांग को प्रस्तुत किया? तो मित्रों, भारतीय संदर्भ में सर्वप्रथम किस भारतीय ने संविधान सभा की मांग को प्रस्तुत किया? तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने वर्ष 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के माध्यम से भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग को प्रस्तुत किया। बाल गंगाधर तिलक वह पहले भारतीय हैं जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने कहा था यह भारतीय अशांति का जनक है। बाल गंगाधर तिलक भारत में गरम दल, गरम दृष्टिकोण, अतिवादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया था और इन्हें जेल की भी सजा हुई थी। आप पहले भारतीय हैं जिन्हें जेल की सजा दी गई भारत के बाहर। मांडले जेल, ये बर्मा में रंगून में है मांडले जेल, वहां पर इन्हें 6 साल की सश्रम कारावास दी गई थी। महात्मा तिलक वे भारतीय हैं जिन्हें हम लोग लोकमान्य कहते हैं, और आप ही पहले भारतीय हैं जिन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। उन्होंने ही सबसे पहले संविधान सभा की मांग को प्रस्तुत किया। दूसरा, महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1922 में संविधान सभा की मांग किया जो भारतीयों के लिए संविधान तैयार करेगी, ऐसा गांधी जी ने वर्ष 1922 में कहा था। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने अंग्रेजी सरकार के समक्ष संविधान सभा बनाने की मांग को प्रस्तुत किया, किंतु अंग्रेजी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके तत्काल बाद मानवेंद्र नाथ राय यानी M.N. राय ने 1924 के बाद औपचारिक रूप से उन्होंने संविधान सभा के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। यद्यपि इनके विचार को मूर्त रूप देने का और लोकप्रिय बनाने का प्रयास किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
वर्ष 1936 लखनऊ में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान और संविधान सभा बनाने की व्याख्या करते हुए एक पूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव को 1937 और 1938 कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशनों में पुनः दोहराया गया। 1938 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान सभा भारतीयों के मस्तिष्क का दर्पण होगा। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 में अंग्रेजी सरकार ने पहली बार एक्सेप्ट किया, हाँ भारतीयों के द्वारा अपनी संविधान सभा गठन कर संविधान का निर्माण किया जाएगा। जब मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन लंदन से भारत आता है तो पहली बार अंग्रेजी सरकार ने इस मिशन के द्वारा भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार देने की बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन यह व्यवस्था लागू होगा जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब। किंतु भारतीयों ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को राजनीतिक कारणों से खारिज कर दिया। तो संविधान बनाने की जो उन्होंने यह निर्देश दिया था, वादा किया था, वह समाप्त हो गया। महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तिथि विहीन चेक, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन के विषय में कहा था कि यह एक ऐसा बैंक चेक है कि जिस बैंक के ऊपर भुनाने के लिए छोड़ा गया है बैंक ही दिवालिया है। मित्रों, दुनिया में सबसे पहले लिखित और निर्मित संविधान अमेरिका में आया और लिखित निर्मित संविधान तभी होगा जब उस देश का अपना संविधान सभा होगा, और उससे पहले फ्रांस में संविधान सभा भी बना था, जबकि दुनिया का एकमात्र देश ब्रिटेन है जिसका संविधान अलिखित परंपराओं का निर्वहन करता है और आज भी उसी परंपराओं पर चल रहा है। संविधान क्या है? किसी भी संविधान अपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपनी शासन व्यवस्था को अंगीकार करते हुए उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। संविधान राज्य का जीवन मार्ग है, संविधान राज्य का जीवन आधार है, जिसके बिना राज्य की कल्पना शून्य मानी जाएगी। संविधान ही वह आधारभूत ढांचा है जो राज्य को मजबूत करता है, शक्तिशाली करता है और दिशा निर्देश देता है। संविधान लिखित या अलिखित कानूनों का वह दस्तावेज है जिसमें शासन प्रशासन के तरीकों का उल्लेख है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका का वर्णन है, जिसमें मौलिक अधिकार कर्तव्यों का समावेशन किया गया है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकें, ऐसी इसमें व्यवस्थाएं दी गई हैं। मित्रों, भारत ने पहली बार भारतीयों ने अपने प्रयास से एक सर्वांगीण संविधान का निर्माण करने का प्रारंभ किया था मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में। यह मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को प्रकाशित हुआ, किंतु ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, इसे खारिज कर दिया। लेकिन यह भारतीयों का पहला एक सर्वांगीण प्रयास था संविधान बनाने का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो गया तब फिर अंग्रेजी सरकार ने लंदन से भारत में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इस मिशन में 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। लॉरेंस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कैबिनेट मिशन के ही द्वारा भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार मिला, भारतीयों को संविधान बनाने के लिए संविधान सभा मिला और यह भी तय किया गया कि भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। परिणामतः 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया
और कैबिनेट मिशन ही वह मिशन है जिसके द्वारा भारतीयों को संविधान सभा और संविधान निर्माण करने का अधिकार मिला। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों को सुनिश्चित किया गया था और 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा सीट का निर्धारण भी किया गया। संविधान सभा सदस्यों को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया था। 3 वर्गों का आशय यहां पर यह है। 292 सदस्य ब्रिटिश इंडिया प्रांतों से चुने जाएंगे। ब्रिटिश इंडिया प्रांतों से चुने जाएंगे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुने जाएंगे। यह है दिल्ली, कूर्ग कर्नाटक में है, अजमेर मेवाड़ ये है आपके राजस्थान में, और बलूचिस्तान, इसे कहा गया था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो 4 यहां से चुन के आएंगे, 292 ब्रिटिश इंडिया प्रांतों से तथा 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए जाएंगे। देशी रियासत का मतलब राजा और रजवाड़े, वे लोग बिना चुने हुए लोगों को प्रतिनिधि के रूप में भेजेंगे। तो तीनों जोड़ देंगे तो 389 अपने संविधान सभा में सदस्यों की संख्या हो जाती है। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। अब सवाल यहाँ ये उठता है, संविधान सभा सदस्यों का चुनाव कैसा था? तो संविधान सभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष था, इनडायरेक्ट था। जनता ने डायरेक्टली नहीं चुना था, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना गया। तो जनता ने किन प्रतिनिधियों को चुना था जो इनको चुना? तो सभी राज्यों के प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य के द्वारा और संघीय केंद्रीय जो विधानसभा था उसके सदस्यों ने मिलकर के संविधान सभा सदस्यों को निर्वाचित किया था। जब संविधान सभा का निर्वाचन हो गया तो उसके परिणाम भी घोषित किए गए। तो इसके परिणाम क्या थे, जरा गौर करिएगा। संविधान सभा का जब चुनाव हो गया तो परिणाम आया। क्या परिणाम आए? कांग्रेस को 208 सीट मिली। कांग्रेस को 208 सीट। मुस्लिम लीग को मिला था 73 सीट। 73 सीट। स्वतंत्र या निर्दलीयों को मिला था 8 सीट। अन्य पार्टियों को सिंगल सीट मिला था 7 और मनोनीत थे देशी रियासतों के द्वारा 93। तो टोटल हो जाएंगे 389। ये जो 7 पार्टियां थी उनको सिंगल मिला था, जिसमें यूनिस्ट पार्टी, यूनिस्ट मुस्लिम पार्टी, शेड्यूल कास्ट पार्टी, सिख पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, अछूत जाति संघ और साम्यवादी दल। एक इन लोगों को मिला था जो है। तो इस प्रकार से 389 का परिणाम आ गया। मित्रों, जब परिणाम आ गया तो इसकी बैठक भी होगी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को वर्तमान अपने संसद भवन के सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी में हुई थी और इस बैठक की प्रथम और स्थायी अध्यक्षता सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। प्रथम बैठक में सभी सदस्यों को शपथ दिलाई गई और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और उन्हीं की अध्यक्षता में भारतीय संविधान
बनकर तैयार हुआ, जबकि डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ होती है। यह संविधान का पहला सत्र था, पहली बैठक थी। यानी संविधान को निर्माण करने में कुल 11 बैठकें हुई थी और अंतिम बैठक हुआ था जो है वह था 26 नवंबर 1949 को जो है। और 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान पूर्ण रूपेण बन करके तैयार हो गया। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और लगभग 46 लाख रुपया खर्च हुए थे। यद्यपि ये आंकड़े अलग अलग मिलते हैं तो उस पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। इस बैठक में 284 संविधान सभा सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जबकि संविधान में कुल 389 सदस्य थे और संविधान पर हस्ताक्षर किए थे 284। ऐसा क्यों? तो रीजन सुन लीजिए। आप ये भी जानते हैं कि भारत का विभाजन हुआ और एक नया देश बना 14 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान। तो जो इलाके पाकिस्तान को दिए गए तो उन इलाकों से संविधान सभा के सदस्य भी चुन के आए थे। तो -90 यानी 90 चले गए पाकिस्तान के क्षेत्र में। तब भारतीय संविधान सभा में टोटल मेंबर बच गए 299। तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूपेण तैयार करने का कुल सदस्यों का श्रेय है 299 और 299 में 284 संविधान सभा सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए। यह है कुल इंपॉर्टेंट चीजें। एक बात और मित्रों, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और उसी तारीख को अंतरिम संसद यानी जो अपना संविधान सभा था उसको अंतरिम संसद में कन्वर्ट कर दिया गया, तब तक जब तक इस संसद का पुनः चुनाव न हो जाए। दूसरा नागरिकता लागू हुआ और तीसरा निर्वाचन लागू हो गया। ये संविधान के 3 उपबंध उसी तारीख को लागू हुआ जिस तारीख को अपना संविधान बनकर के तैयार हुआ। शेष संविधान हम लोगों ने पूर्ण रूपेण लागू किया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ पूर्ण रूपेण। यह तारीख भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1929 लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को यानी अगले साल पूरे भारत में हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। मनाया भी गया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। तो जब 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हो गया तो नेहरू जी ने सभी सदस्यों से पूछा, आग्रह किया, क्यों ना अपने संविधान को हम पूर्ण रूपेण लागू करें 2 महीने के बाद आने वाला वह ऐतिहासिक तारीख। तो सभी लोगों ने कहा ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तो 2 महीने के बाद जब वो समय आ गया 26 जनवरी 1950 तो अपना संविधान लागू हो गया, जबकि अपना संविधान बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को जो है। क्लियर? अब आगे सुनिए। जब भारतीय संविधान लागू हो गया उसके बाद क्या होता है? अब जब भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया तो हमारे संविधान को बनाने में कई महत्वपूर्ण कमेटियों का उल्लेख है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कमेटी था प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी, हिंदी में प्रारूप समिति, उर्दू में मसविदा समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें कुल 7 मेंबर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सदाउल्लाह, BN मित्तल, DP खेतान।
खेतान की हो गई मृत्यु, उनकी जगह पे आ गए टीटी कृष्णाचार्य। और किन्हीं कारण से मित्तल ने त्याग पत्र दे दिया, तो उनकी जगह पे आ गए एन माधवराव, यानी फिर साथ के साथ। और इसके चेयरमैन कौन बनाए गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो प्रारूप समिति को ही संविधान के महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करने के अधिकार दिए गए। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का जनक कहते हैं, शिल्पकार कहते हैं, और उन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहते हैं। आधुनिक भारत का मनु क्यों कहते हैं? इसलिए कि प्राचीन भारत के विद्वान थे मनु, उन्होंने भारतीय समाज को संचालित करने के लिए एक नियमों का व्यवस्था बनाया था। तो जब अब आधुनिक भारत का संचालन अब संविधान से होगा, उस संविधान के रचनाकार थे, मूल रचनाकार थे डॉक्टर अंबेडकर, इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था, तो आपको उत्तर दीजिएगा। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि 24 जनवरी 1950 को कौन कौन सी घटनाएं घटी? तो 24 जनवरी 1950 को अपना राष्ट्रगान लागू किया गया, राष्ट्रगीत को लागू किया गया। इसी तारीख को संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू को भारत का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हुआ संविधान सभा के द्वारा। इसी तारीख को संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई थी, इसलिए यह तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जबकि संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपना राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दिया, और संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को लहराने फहराने का श्रेय महिला सदस्य हंसा देवी को जाता है। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं भी चुन करके आई थीं। उन्होंने भी अपनी योग्यता, दक्षता और क्षमता से भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया था। मित्रों, भारतीय संविधान अपना काम करना औपचारिक रूप से प्रारंभ किया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को अपना सुप्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान की दशा व दिशा को सुनिश्चित किया गया, और जो प्रारूप प्रस्तुत किए गए उसी को आधार बना करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना को रचा गया, और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने पारित कर दिया 22 जनवरी 1947 को। इसके अलावा बहुत सी और समितियां बनी थीं, जैसे मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, इसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय प्रांत समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ राज क्षेत्र समिति, इसके अध्यक्ष अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नियम समिति और संचालन समिति, इसके अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। नीति निदेशक सिद्धांत समिति, इसके अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू साहब थे। झंडा समिति स्थायी चेयरमैन राजेंद्र बाबू, झंडा समिति और स्थायी चेयरमैन आचार्य जेबी कृपलानी, इनका पूरा नाम है जीवट राम भगवान दास कृपलानी। और भारतीय संविधान सभा के सलाहकार बनाए गए थे डॉक्टर बेनेगल नरसिम्हा राव। इस प्रकार से संवाद समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। उन्हीं के जन्मदिन 11 नवंबर को हम लोग नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। इस प्रकार से तमाम समितियां बनी थीं। इन सभी समितियों के सहयोग से भारतीय संविधान का नवनिर्माण हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान के ऊपर दुनिया के 10 देशों के संविधानों का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव परिलक्षित होता है, जिसमें ब्रिटेन है, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, जर्मनी, जापान, फ्रांस, सोवियत रूस। ये दुनिया के वे 10 देश हैं जहां पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है। सर्वाधिक प्रभाव जिस विदेशी संविधान का भारतीय संविधान के ऊपर है वह है ब्रिटेन। लेकिन भारत के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर दुर्गादास बसु लिखते हैं, भारतीय संविधान सर्वाधिक प्रभावित है 1935 ब्रिटिश इंडिया एक्ट से। इस एक्ट से लगभग 200 अनुच्छेद कुछ शब्दों के परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लिए गए हैं। मित्रों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे व्यापक और बड़ा संविधान है।
हमारे संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में 460 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो चुके हैं। तो 3 भाग कौन कौन से बढ़े हैं जरा देखिए। भारतीय संविधान में वे 3 भाग कौन कौन से बने हैं मैं यहां पे बता रहा हूं। भाग 4A मौलिक कर्तव्य, यह एक भाग बढ़ा। दूसरा भाग क्या बढ़ा? भाग 9A, यह नगरीय पंचायतों से संबंधित है, एक नया भाग बढ़ा। उसके बाद भाग 14A, यह अधिकरण ट्रिब्यूनल का एक नया भाग बढ़ाया गया। ये 3 नए भाग बढ़ गए, तो 22 पहले थे, 3 ये हो गए 25। इस प्रकार से हमारे संविधान में आज के तारीख में 460 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही लेटेस्ट आंकड़े आएंगे, तमाम बहुत से संशोधन हुए हैं, वही आंकड़े बदल भी सकते हैं। वो छप करके आएगा, मैं तत्काल आपको बतलाऊंगा। अब आगे सुनिए। भारतीय संविधान अपनी जो फ्रेम है, वह कई देशों से ग्रहण किया। जैसे भारतीय संघ, यूनियन, ये शब्द उन्होंने कनाडा से लिया। भारतीय संसदीय परंपरा, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, इकहरी नागरिकता, राष्ट्रपति की शक्तियां, ब्रिटिश महारानी जैसा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, संसदीय प्रक्रिया, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये सारी चीजें हम लोगों ने ब्रिटेन की परंपरा से ग्रहण किया। अमेरिका से हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना का विचार और दर्शन लिया तथा उसका पहला शब्द हम लोग लिए। मौलिक अधिकार लिया गया, न्यायपालिका लिया गया, पुनराविलोकन लिया गया, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, वित्तीय आपात लिया गया अमेरिकन संविधान से जो है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा शैली ली गई, समवर्ती सूची ली गई, वाणिज्य और व्यापार की प्रक्रिया ली गई। कनाडा से यूनियन शब्द लिया गया, संघ, एक मजबूत केंद्रीय सरकार लिया गया, राज्यपाल का पद लिया गया, अवशिष्ट सूची ली गई, आर्थिक विकास की व्यवस्था ली गई। आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली लिया गया, नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया और राज्यसभा में विशेष योग्यता के आधार पर मनोनयन की व्यवस्था ली गई। आयरलैंड के संविधान को हम लोग आयरिश संविधान भी कहते हैं। जबकि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रणाली लिया गया और राज्यसभा में जो निर्वाचन की व्यवस्था है वो भी हम लोगों ने वहां से लिया। जर्मनी से आपात की प्रणाली ग्रहण किया गया, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ग्रहण किया गया, फ्रांस से गणतांत्रिक व्यवस्था ली गई और सोवियत रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य ग्रहण किए गए। इस पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो फिर आपके समक्ष यह प्रश्न आ गया, सर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जरा आप सुनाइए। तो मैं आपको सुनाता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मनिर्भर करते हैं। ये है अपने संविधान की प्रस्तावना, आप सभी जरूर कंठस्थ कर लें। मित्रों, आज यहीं तक, फिर हम आगे संविधान से संबंधित प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम लगातार मेरा जारी रहेगा और मैं आप लोगों को संविधान का एक्सपर्ट बना दूंगा। हिंदुस्तान की कोई भी परीक्षा देंगे, हर प्रश्न का उत्तर आप चुटकी बजा करके दे देंगे। तो मित्रों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, अधिक से अधिक हमको लाइक करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।